हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज हम देखेंगे एक ऐसे नोटिफिकेशन, एक ऐसे एडवर्टीजमेंट जहां पे सहायक प्रोफेसर की टोटल 88 पद आए हैं। बहाली निकल के जो आए हैं, इतने पदों पे बहाली होने वाले हैं। और ये जो बहाली निकल के आए हैं, आप जो दिख रहे हैं, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनको भी सहायक प्रोफेसर बन के उच्च शिक्षा में अपना सेवा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी है, उन सभी को लिए। तो इसमें हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इस वैकेंसी की, और इसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहाँ से निकल के आए हैं। तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अपने आप में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, और देख रहे हैं कि नैक के द्वारा A+ ग्रेड मिला गया है यहाँ पे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है MP में है, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश। तो आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि लिखा होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर MP, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले कोई भी वैकेंसी का जो इम्पोर्टेंट डेट होता है उसको हम लोगों को जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है 21 फरवरी से, 21 फरवरी 2024 से, और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 20 मार्च 2024 तक रहने वाला है। और इसमें जो हार्ड कॉपी भी भेजना है, आप ऑनलाइन तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हार्ड कॉपी भी आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। तो उसका डेट है 8 दिन और बढ़ा के रखा गया है, 28 मार्च तक रखा गया है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है। तो सबसे पहला जो इसमें दिया गया है डिपार्टमेंट कहिए तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन से, जिसमें एक पोस्ट है। वहीं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कोलॉजी में 2 है, इकोनॉमिक्स में 2 है, फिलोसफी में 2 है, साइकोलॉजी में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में भी 2 है, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क में 1 है। फिर उसी तरह लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज में पूरा 6 सीट है। वहीं हिंदी में 3, एंथ्रोपोलॉजी में 1 है, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में 4 है, जनरल अप्लाइड ज्योग्राफी में 3 है, अप्लाइड जूलॉजी में 3 है, फार्मास्यूटिकल साइंस में 9 है, वहीं बॉटनी में 8 है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 है, माइक्रोबायोलॉजी में 1 है, जूलॉजी में 7 है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में 2 है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 3 है, फिजिक्स में 5 है, बिजनेस मैनेजमेंट में 2 है, लॉ में 4 है, योगा साइंस में 2 है, एडल्ट एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन में 1 है, केमिस्ट्री में 7 है, सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज में 1 है। अब देखिए, हम सभी विषयों में जहाँ तक इसमें 12 स्कूल, यानी 12 स्कूल में जितना भी डिपार्टमेंट होता है, सब में कितना कितना वैकेंसी है इसको हम लोग देख लिए। अब नीचे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, जो कि एक कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लगभग 15 पेज में PDF को दिया गया है, तो हम लोग सभी को नहीं देखेंगे। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होगा, जो हमारे लिए आवश्यकता होगा, उसको हम देखेंगे और जानेंगे। तो किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी वैकेंसी को, किसी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, कि एलिजिबिलिटी को देख लें, वहाँ पे क्या हम एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे रहने वाला है, सारे सब्जेक्ट को एक साइड में दिया हुआ है और इसकी एलिजिबिलिटी एक साइड में दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला जो है, ए में लिखा हुआ है कि मास्टर की डिग्री में, यानी कि आपने PG जो किया है उसमें 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे
कलम को उठाते हैं और इसके माध्यम से बताते हैं। 55% होना चाहिए और यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और वो सभी लोग एग्जाम्प्ट होंगे नेट सेलेक्ट सीट से जिनके पास ऑलरेडी पीएचडी है। तो इनको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या दिया हुआ है। आगे वही बात है कि आपने अगर पीएचडी की है तो आपके पास कितने पब्लिश पेपर होना चाहिए। आपका जो पीएचडी है, यहाँ पे देखिए, एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे है कि पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए। पीएचडी जो है वो उसका मूल्यांकन थीसिस का वो एक्सटर्नल 2 मेंबर के द्वारा कम से कम होना चाहिए। आपके द्वारा रिसर्च में पेपर कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जर्नल में, और कम से कम 2 कॉन्फ्रेंस में आपको पीएचडी से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है उससे आपने कॉन्फ्रेंस कम से कम 2 किया हो पीएचडी वर्क में, यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे इस सभी चीज़ों को आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो आपके पास ऑलरेडी यूजीसी नेट सेट स्लेट क्लियर किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वैकेंसी जो है आप देख के समझ जाएंगे कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इस एलिजिबिलिटी जो इनके द्वारा बताया गया है, समझाया गया है उनके द्वारा। वहीं कुछ अलग सब्जेक्ट जैसे फाइन आर्ट के लिए भी लगभग वही सब रहने वाला है जो एलिजिबिलिटी वहाँ पे दिखाया गया था। बिजनेस मैनेजमेंट में भी दिखाया गया है कि मास्टर की डिग्री में अगर आपके पास एमकॉम है, सीए किए हुए हैं, आईसीडब्ल्यूए है, पीजीडीएम है, तब भी आप एलिजिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीए किए हों। ये जो डिग्री बताया गया है ये भी अगर आपके पास में है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में और रिलेवेंट सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड बताया गया है, तो आप देख लेंगे। आप अपने सब्जेक्ट को देखते हुए इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे ताकि किस तरह का डाउट ना रहे आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में। और यहाँ पे जो आपका रहने वाला है कि एग्ज़ाम होगा या फिर एपीआई स्कोर के माध्यम से होगा, तो हाँ, आपका जो सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे वो एपीआई स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन होगा। और एपीआई जब आप का यहाँ कैलकुलेट होगा तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में आप इंटरव्यू अपना देंगे और वहाँ से आपका तय होगा कि हाँ, ये कैंडिडेट एलिजिबल है और इनका इंटरव्यू अच्छा से गया। जो भी मार्क्स जो एपीआई में था और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के मेरिट बनेगा तो वहाँ पे जाके फाइनल होगा। अब देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है इस वैकेंसी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो भी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका 1000 रुपया रहेगा। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वोमेन कैटेगरी के लिए 500 रुपया यहाँ पे रहने वाला है। तो फ़ी भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब और देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। लास्ट में आ जाते हैं। तो फ़ी के बाद में कुछ खास यहाँ पे नहीं दिया गया है, ना बताया गया है। आपके पास टाइम है तो टर्म कंडीशन जो भी हैं उसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अब आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ इनके CU चयन पोर्टल पे जो samarth.ac.in करके है। यहाँ पे आप हार्ड कॉपी को सबमिट करेंगे
सॉफ्ट कॉपी को आप अप्लाई करेंगे, फिर जो वहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसके साथ हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके डॉक्यूमेंट को इनके एड्रेस पे आप भेजेंगे। तो भेजने का लास्ट डेट वही है 28 मार्च। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।